हेलो एवरीवन। आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम लाउडेमिया है और आज इसको हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर आप पूछे जा सकते हैं आपके कई सारे एग्जामिनेशंस में। और जैसा कि लिखा है कि लाउडेमिया इज अ नैरेटिव पोएम। ये लाउडेमिया ये नैरेटिव पोएम है। लाउडेमिया इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया है। कंपोज यानी लिखा है इन 1814 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाउडेमिया पोएम्स को कंपोज किया या लिखा है एंड पब्लिश्ड इन 1815 और 1815 में ये पोएम पब्लिश की गई लाउडेमिया। बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम ट्रोजन वार। एक यूनान में यानी ग्रीक में बहुत ही भयंकर एक वार हुआ था जिसका नेम है ट्रोजन वार। उस पर ये उस स्टोरी पर इस पोएम को बेस किया गया है, यानी वो उसी पर ये बेस्ड है। ट्रोजन वार पर ये पोएम बेस्ड है, याद रखिएगा, आ सकता है। दिस पोएम ट्रीट्स ऑफ अ क्लासिकल लीजेंड ऑफ एंशिएंट ग्रीक। वही जो बताना चाह रहा हूं कि ये प्राचीन यूनान में एक बहुत पौराणिक एक कहानी है, उसी पर ये आधारित है ये पोएम लाउडेमिया, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब देखते हैं ये पौराणिक कहानी क्या थी, ये ट्रोजन वार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसके बाद पोएम्स की मेन थीम पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोजन वार का कारण था, क्यों ट्रोजन वार हुआ। ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। क्या हुआ, हेलन क्वीन ऑफ स्पार्टा, जो हेलन थी ये दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री थी, सबसे खूबसूरत वुमन थी, जो कि क्वीन ऑफ स्पार्टा, यानी स्पार्टा एक राज था, वहां की रानी थी क्वीन ऑफ स्पार्टा। क्वीन ऑफ स्पार्टा, स्पार्टा की रानी हेलन थी एंड वाइफ ऑफ किंग मेनलॉस, और ये राजा मेनलॉस की वाइफ थी हेलन। हैड इलोव्ड विद द पेरिस, हेलन पेरिस के साथ भाग गई। पेरिस कौन था, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, एक और राज था, वहां का राजकुमार था ट्रॉय, राजकुमार था पेरिस। एक राज था जिसका नाम था ट्रॉय, यहां का राजकुमार पेरिस हेलन को भगा ले गया। ड्यूरिंग एन अब्सेंस ऑफ मेनलॉस, यानी कि मेनलॉस जो था वो कुछ समय तक वहां नहीं था, घर में नहीं अपने रहा होगा, और उस अब्सेंस में, उसकी अनुपस्थित में, मेनलॉस की अब्सेंस में हेलन को पेरिस जो राजकुमार था ट्रॉय का वो भगा ले गया। हेलन ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक औरत थी, अब वुमेन थी दुनिया की। फ्लेड टू ट्रॉय विद द पेरिस, जो कि वो पेरिस के साथ ट्रॉय भाग गई थी। और पेरिस कौन था, पेरिस सन ऑफ द ट्रोजन किंग प्रियम, ट्रॉय का जो राजा प्रियम था उसका बेटा था पेरिस। एन एक्ट दैट अल्टीमेटली लेड टू द ट्रोजन वार, यही कारण इस युद्ध का कारण बना। कौन सा, पेरिस हेलन को भगा ले गया, यही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से ट्रोजन वार शुरुआत हो गया। अब इस चूंकि मेनलॉस की पत्नी हेलन भाग गई थी, तो उसने कई सारे राजाओं को इकट्ठा किया और ट्रॉय पर आक्रमण कर दिया। और जो ट्रॉय था ये समुद्र के किनारे स्थित था, और कई, क्योंकि जब कोई वार होता तो उसमें कई सारे, जैसे महाभारत की हम बात करें तो महाभारत में कौरव पांडवों की तरफ से जो भी उस समय राजा थे सब एक दूसरे के साइड में थे। तो उसी तरीके से मेनलॉस के साथ जो भी उस समय राजा हुआ करते थे वो मेनलॉस के साथ गए और आक्रमण कर दिया ट्रॉय पर। उन कई सारे राजाओं में लाउडेमिया जो थी, इसका हस्बैंड था प्रोटेसिलॉस, ये भी गया था। अब हम पोएम्स पर आते हैं, यानी कि लाउडेमिया वाज द क्वीन ऑफ थेसाली इन एंशिएंट ग्रीक। जो लाउडेमिया थी जिस पर ये पोएम बेस्ड है, लाउडेमिया वाज द क्वीन ऑफ थेसाली, एक और राज्य था थेसाली, वहां की रानी थी लाउडेमिया। ये भी यूनान का ही एक राज्य था, वहां की रानी थी लाउडेमिया, और राजा कौन था, प्रोटेसिलॉस। हर हस्बैंड, यानी लाउडेमिया का हस्बैंड वो भी राजा ही होगा जो रानी थी। प्रोटेसिलॉस वाज वन ऑफ द मैनी किंग्स, वो उन कई सारे राजाओं में वो भी एक था, हु सेल्ड टू बिसीज एंड डिस्ट्रॉय ट्रॉय। प्रोटेसिलॉस उन कई सारे राजाओं में था जो ट्रॉय पर आक्रमण करने के लिए गए थे मेनलॉस के साथ। हुआ क्या,
प्रोटेस्लास वाज किल्ड बाय हेक्टर। जो प्रोटेस्लास था ये हेक्टर के द्वारा मारा गया। हेक्टर कौन था? हेक्टर दरअसल एल्डेस्ट प्रिंस ऑफ ट्रॉय, यानी कि ये प्रियम, किंग प्रियम का सबसे बड़ा बेटा था और ये वहां का ट्रॉय का एक एल्डेस्ट प्रिंस, सबसे बड़ा राजकुमार यही था। हेक्टर बहुत ही बहादुर था। एक फिल्म है ट्रॉय, वो आप देखेंगे तो बहुत पूरा आपको सीन समझ में आया। देखना, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को वो पोइम मतलब एक मूवी है उसको देखना चाहिए। ट्रॉय करके पोएम मतलब ये मूवी है, उसको मैंने देखा भी, बहुत अच्छा सब कुछ ये इसी पर बैकग्राउंड पर आधारित है। नैरेटिव पोएट्री इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टेल्स ए स्टोरी। अब इसमें देखा कि नैरेटिव पोएट्री है। नैरेटिव पोएट्री होती क्या है? क्योंकि नैरेटिव पोएम बताए गए। नैरेटिव पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टेल्स ए स्टोरी, यानी कि कविता लिखने का एक तरीका है। नैरेटिव पोएट्री का एक कविता लिखने का एक तरीका है जिसमें कोई स्टोरी बताई जाती है। अब इसी पोएम समझ सकते हैं, यानी कि लाउडेमिया एक पोएम है, लेकिन इसमें चूंकि लाउडेमिया की स्टोरी, कहानी बताई गई है और लिखी गई है पोएम फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म लिखी गई, तो ऐसी जो पोएम जिसमें कोई कहानी होती है उसको नैरेटिव पोएम कहते। नैरेटिव में वर्णनात्मक होता है, यानी कि ऐसी पोएम जिसमें कोई कहानी हो। यही सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नैरेटिव पोएट्री समझने का, कि जिसमें कोई कहानी हो और वो कहानी कुल मिलाकर के पोएम फार्म लिखी गई, पोएट्री के फार्म लिखी गई, उसकी स्टैंजा हो, मीटर हो, जो भी हो, जो पोएट्री की जो पोएम लिखने के जो तरीके होते हैं, तो उसको हम नैरेटिव पोएट्री कहते हैं। तो इसकी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पोएम पर आते हैं। लाउडेमिया नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये उसको पूरा आप देख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा, थोड़ा कट गया साइड में। अब हम देखते हैं कि पोएम की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल हुआ क्या, जैसे कि जब लाउडेमिया को ये जब मालूम हुआ कि उसका हस्बैंड प्रोटेस्लास जो था वो युद्ध में मारा गया, लाउडेमिया को पता लगा कि उसका हस्बैंड प्रोटेस्लास जो था वो मारा गया, तो उसने वहां एक देवता थे, किंग ऑफ गॉड्स, किंग ऑफ यानी देवताओं के राजा थे जब। इनकी उसने भयंकर प्रार्थना की या प्रेयर की या तपस्या की, जैसा कुछ मान लें। यानी कि लाउडेमिया को जब ये मालूम हुआ कि उसका हस्बैंड प्रोटेस्लास जो था वो युद्ध में मारा गया है, तो इसने रोमन मैथोलॉजी में एक गॉड हैं, जैसे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है होते हैं, उनका हम लोग जो भी अपने लोग रहे थे उनकी तपस्या करते रहे राजा जो थे कुछ वरदान लेने के लिए। उसी तरीके से वहां एक देवता था जब, या रोमन मैथोलॉजी में, जिसको किंग ऑफ गॉड्स बोलते हैं। इसकी एक तपस्या की या प्रेयर की इसने लाउडेमिया ने। देखिए, द पोएम बिगिंस विद द प्रेयर ऑफ लाउडेमिया। इस पोएम की शुरुआत कैसे होती है कि लाउडेमिया प्रेयर करती है, किसकी प्रार्थना करती है, तपस्या करती है, जब की। सी प्रेड टू जब, वो जब की प्रेयर करती है या प्रार्थना करती है या तपस्या, कुछ भी मान लीजिए। एंड इम्प्लोर्ड हर टू लेट हर हस्बैंड अगेन, और उसे विनती करती है जब से कि उसके हस्बैंड को पुनः लाया जाए। जब वॉज प्लीज्ड विद हर प्रेयर, और जब वो खुश हो गया, उसने इतनी तपस्या की, प्रेयर की, प्रार्थना की, और तुम देवता ही, देवताओं का काम होता खुश हो जाए तो आपको सब कुछ दे दें। जब वॉज प्लीज्ड विद हर प्रेयर, जब जो थे वो बहुत खुश हो गए लाउडेमिया की प्रेयर से। एंड ही सेंट प्रोटेस्लास घोस्ट टू अपीयर टू लाउडेमिया एंड टू स्टे विद हर फॉर 3 आवर। वो इतना खुश हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्लास का जो घोस्ट था उसको 3 घंटे के लिए लाउडेमिया के पास भेज दिया और उससे कहा आप 3 घंटे तक आप मिल सकती हैं। ये जब ने कहा कि मैं आपकी प्रार्थना से खुश हो गया और मैं आपको 3 घंटे के लिए समय दे रहा हूं, आप प्रोटेस्लास से मिल सकती हो, लाउडेमिया से कहा जब ने। अब इस क्रम में अ गॉड कॉल्ड हर्मीज, एक गॉड था हर्मीज, ब्रॉट द घोस्ट टू हर एंड देन डिसअपीयर्ड। अब उस घोस्ट को लाता कौन, जब ने आदेश दे दिया। अब लाता कौन, एक और देवता थी हर्मीज था, वो
प्रोटस्लास के घोस्ट को लाता है लाउडेमिया के पास और इसके बाद वो अदृश्य हो जाता है। अब चूंकि 3 घंटे उसको रुकना है तो वो चला गया छोड़ करके। अब यहां पर बातें होती हैं लाउडेमिया और प्रोटस्लास के साथ। उसी में प्रोटस्लास क्या कहता है, ये लाइन उसी की है, पोएम की लाइन है, और ये एक तरीके से प्रोटस्लास समझा रहा है लाउडेमिया। कहता दाउ नोस्ट, कि तुम्हें तो पता है। प्रोटस्लास कहता है लाउडेमिया, तो आपको तो पता था, द डेल्फिक ओरेकल फोरटोल्ड, कि डेल्फिक एक मंदिर है, वहां एक भविष्यवाणी थी, तो आपको भी पता है, उसने भविष्यवाणी की थी, फोरटोल्ड किया था, यानी कि डेल्फिक ओरेकल फोरटोल्ड, जो कि डेल्फिक जो मंदिर था या वहां जो था, उस वहां पर एक घोषणा की गई थी, यह भविष्यवाणी की गई थी, दैट द फर्स्ट ग्रीक, जो पहला ग्रीक का व्यक्ति, हु टच द ट्रोजन स्ट्रैंड शुड डाई, जो पहला ग्रीक व्यक्ति योद्धा जो ट्रोजन स्ट्रैंड यानी समुद्र तट पर कदम रखेगा वो बिल्कुल तुरंत ही मारा जाएगा, शुड डाई। तो हुआ क्या, तो वो सबसे पहला व्यक्ति ये प्रोटस्लास ही था। जैसे इसने, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी, एक तरह से श्राप मान ली, जैसे अपने यहां अंगराज कर्ण को श्राप दिया गया था, जब आपको अपनी विद्या की बहुत जरूरत होगी उस समय सभी विद्याएं आप भूल जाएंगे। और एक और कहानी थी, कर्ण जिस समय युद्ध कर रहा था, एक ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था कि जिस रथ पर, चूंकि उस ब्राह्मण की गाय के बछड़े को उसने मार दिया था, ठीक है, तो उसने श्राप दिया था कि जिस रथ पर सवार होकर के इतने बड़े महारथी हो जाते हैं, वही जो आपका रथ है किसी दिन आपका साथ छोड़ देता है। तो आपने महाभारत में देखा होगा कि वो श्राप ही था। और जैसे भयंकर युद्ध चल रहा था, अंतिम समय पर अर्जुन और कर्ण का बहुत ही भयंकर संग्राम चल रहा था, और वो जो रथ होता है वो भूमि पर उसका पहिया घुस जाता, धस जाता है, वो श्राप ही था। और वही पहिया निकाल रहा होता, तभी तक अर्जुन उस पर वार कर देते हैं अपने मतलब तीर से, और वो अपने बाण से, और वो मारा जाता है। वो श्राप था। उसी तरह यहां भी एक श्राप ही था कि जो पहली बार ट्रोजन स्टैंड पर जो रुकेगा उतरेगा उसको वो मारा ही जाएगा। वही हुआ, जैसे ही प्रोटस्लास वहां पर उतरा, तुरंत ही हेक्टर ने उसको मार दिया। अब क्या हुआ, इस तरीके से कई सारी बातें होती रही, ये बातें हो रही, यानी घोस्ट से ही बात हो रही है लाउडेमिया की, जो प्रोटस्लास का है, ये सब बातें हो रही थी। द पीरियड ऑफ 3 आवर्स पास्ड, और उससे मिलना चाह रही, उसको आलिंगन करना चाहती है, उसे किस करना चाहती है, लेकिन वो चूंकि घोस्ट है, कोई शारीरिक रूप तो है नहीं, तो कुछ मिलता नहीं उसको, कुछ भी उसके पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ 3 आवर्स पास्ड, बहुत विनती करते आप मत जाइए। पीरियड 3 आवर्स, जो 3 घंटे का जो टाइम था वो बहुत ही जल्दी गुजर गया। हर्मीज अपीयर्ड अगेन टू टेक द घोस्ट बैक टू द वर्ल्ड ऑफ द डेड। अब चूंकि 3 आवर्स का टाइम दिया, 3 घंटे का समय दिया गया था, अब वो पुनः वापस आता है हर्मीज, और उसको वर्ल्ड ऑफ द डेड यानी यमपुरी ले जाने के लिए आता है। वर्ल्ड ऑफ डेड जहां मृत लोग रहते हैं, यानी कि यमपुरी, यमराज के घर में जाते हैं, यानी उसको लेने आता है कि आप चलिए। लाउडेमिया फेंटेड, जैसे ही ये पता लगता है कि हर्मीज लेने आए, लाउडेमिया मूर्छित हो जाती है, फेल डाउन टू हर पैलेस फ्लोर, और अपने महल की जो फर्श है उसमें बेहोश होकर के वो गिर जाती है। एंड ले देयर एज इफ शी वर डेड, वहां ऐसी लेटी रहती है, बेहोश हो गई थी कि जैसे मर गई हो। इंस्पाइट ऑफ, इसको थोड़ा सही कर लें, इंस्पाइट ऑफ हर हस्बैंड, गलत स्पेलिंग हो गई, इंस्पाइट ऑफ हर हस्बैंड एडवाइस, यानी कि उसके हस्बैंड ने, प्रोटस्लास ने उसको एडवाइस दिया, तो घोस्ट रूम में था। सी लैंग्विश्ड फॉर फिजिकल कंपनी एंड डाइड, वो उसको फिजिकली उससे मिलना चाह रही है, बहुत इच्छा करती, तीव्र इच्छा करती है, और इसी के साथ वो बाद में लाउडेमिया मर जाती है। ये अच्छा नहीं लगा किसको, द गॉड्स थ्रू हर इनटू द हेल टू वियर आउट इन मिजरी, क्योंकि ये फिजिकली ज्यादा अटैच्ड होना चाह रही थी, ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इसको नर्क में डाल दिया, टू वियर आउट इन द मिजरी, तुम कष्टों को और सहो, और कष्ट तुम सहो, क्योंकि आप फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व होना चाह रही हैं। ये बात गॉड्स को अच्छी नहीं लगी, देवताओं को, उन्होंने लाउडेमिया को नरक में डाल दिया। द डिस्टाइन्ड पीरियड ऑफ हर लाइफ, जो शेष जीवन बचा था उसको नरक में डाल दिया, नरक में आप रहेंगे। इस तरीके से कहानी यहां से खत्म नहीं होती है। फिर क्या होता है कि प्रोटस्लास की जो कब्र थी वहां पर कुछ समय बाद मतलब एक पौधा, उसी कब्र से एक पौधा उगा, ठीक है, और वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि वहां से उसको ट्रॉय की जो किले की दीवार दिखने लगी। और जैसे ही ट्रॉय के किले की दीवार उस पौधे की
जो कि प्रोटोस्लास की कब्र पर उगा था, वो देखी, वो तुरंत देखते ही वो पौधा मुरझा गया और वो मुरझाने के बाद फिर वो पौधा बड़ा होता था, ट्री, पेड़ था जो भी था, और जैसे ही दोबारा वहां तक पहुंचता था तुरंत वो फिर मुरझा जाता था। कहा जाता है वहां यूनान में यानी ग्रीक में एक प्रचलन है, ये कार्यक्रम मतलब ये जो एक सिस्टम था, ये जो एक तरीका था पेड़ पौधे का, ये लगातार चलता रहता था कि पौधा बड़ा होता था और दीवारों को देकर, किले को देकर के, ट्रॉय की किले को देकर के वो मुरझा जाता था। इसके साथ पोइम्स का एक एंड हो जाता है। बहुत अच्छी स्टोरी है, कुल मिलाकर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कई सारे क्वेश्चन इसमें टीजीटी पीजीटी नेट में इसमें आते हैं। थैंक यू वेरी मच।